जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी अभी तक जो देख रहे थे चक्रवर्ती के बारे में, तीर्थंकर के बारे में, नारायण, बलभद्र, ये सब, तो ये सब क्या थे? किसी ना किसी लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था। उन ह्यूमन बीइंग्स को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि वो महान पुरुष थे, राइट? तो उनको हम प्रथमानुयोग में लेते हैं, जिसमें कि किसी के लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टोरी को पढ़कर हम मोक्ष मार्ग को जानते हैं। ठीक है? तो वो प्रथमानुयोग जिसमें किसी के एक्सपीरियंस से हमने मोक्ष मार्ग को जाना कि उसकी लाइफ में क्या घटित हुआ। अब है करणानुयोग, है ना? स्टार्टिंग में हमने देखा था ना कि 4 प्रकार से मोक्ष मार्ग को बताया गया है। पहला था प्रथमानुयोग जिसमें कथाओं के माध्यम से। तो कथाएँ किनकी? तो शलाका पुरुषों की, राइट? महान पुरुषों की कथाएँ। ऐसे हम हर एक की कथा तो नहीं पढ़ सकते, मिलियंस बिलियंस लोग हैं, राइट? उनमें से हम सिलेक्टेड लोगों की जिन्होंने कुछ अचीव किया अलग से, राइट? और अपने में अचीवमेंट को क्या है, सबसे मेन अचीवमेंट इज मोक्ष मार्ग, राइट? तो इसलिए शलाका पुरुषों को और महान पुरुषों का हमने जिक्र किया। अब हम देखेंगे करणानुयोग। करणानुयोग में हमारे जो ये जितने भी यूनिवर्स को लेकर, भूगोल को लेकर, ज्योग्राफी को लेके क्वेश्चंस रहते हैं, उनके आंसर हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है? तो करणानुयोग आज से हम शुरू करेंगे। लोक अलोक का विभाग, युग परिवर्तन और चतुर्गति के जीवों की स्थिति के निरूपक अनुयोग को करणानुयोग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? लोक अलोक का विभाग, मतलब कि लोक कैसे बटा हुआ है। कैसे कहते हैं हम किसी चीज को लोक है और किसी चीज को अलोक है? तो इसका विभाग, युग परिवर्तन, है ना? टाइम जो परिवर्तित हो रहा है उसको कैसे कहते हैं? और चतुर्गति के जीवों की स्थिति के निरूपक अनुयोग को, चारों गति के जीव कहाँ-कहाँ रहते हैं, है ना? उनकी स्थिति क्या-क्या है? जैसे अधोलोक में नरक नारकी रहते हैं, ऊपर में स्वर्ग में देवलोग रहते हैं, तो इनकी स्थिति कैसी है? तो ऐसे अनुयोग को करणानुयोग कहते हैं। तो 3 लोक में चारों जो गतियों के जीव हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी किस तरह के मतलब जैसे कि मध्य लोक में कौन रहता है, ऊपर में कौन रहता है, नीचे में, और उनकी क्या व्यवस्थाएँ हैं, तो ये सब हम करणानुयोग में सीखेंगे। ठीक है? इससे पहले क्या था? हमने जो महान पुरुष थे, वो चाहे जहाँ भी हों, है ना? हमने उनके बारे में जाना कि उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। अब उससे ऊपर उठकर अब हम लोक अलोक को जानेंगे, ठीक है? ये तो हमें मालूम है कि वो क्योंकि सब के सब मनुष्य थे और मध्य लोक में ही रहते थे। लेकिन मध्य लोक से भी बड़ा कुछ है, राइट? जिसको कि कंप्लीट यूनिवर्स या लोक कहते हैं। उसके 3 टुकड़े करे, अधोलोक, मध्य और ऊर्ध्वलोक। तो अब हमने अपना एक्सपैंड कर दिया नॉलेज लेवल को, सिर्फ मध्य लोक तक ही नहीं, अब हम और बाहर में जानेंगे, ठीक है? तो इस अनुयोग में अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का सविस्तार वर्णन है। अधोलोक मतलब नीचे की ओर, राइट? नीचे का लोक, पाताल लोक भी कहते हैं जिसे। मध्यलोक मतलब बीच का, जिसमें सारे मनुष्य मध्य में रहते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। और ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ, है ना? जिसे हम देवलोक भी कहते हैं। उसका सविस्तार वर्णन है।
नरक, द्वीप, समुद्र, कुलाचल, सुमेरु पर्वत, देवलोक, स्वर्ग, विमान आदि इसके प्रमुख प्रतिपाद्य हैं। मतलब कि मेन जो है इनमें इन सब का वर्णन होगा। प्रतिपादित होते ना, प्रतिपादित मतलब एक्सप्लेन किया हुआ जिनके बारे में। तो मेनली किनको एक्सप्लेन किया? इन सबको, नरकों को, द्वीप समुद्रों को, कुलाचलों को। कुलाचल जैसे मेन जो पर्वत आते हैं, हिमवान पर्वत और रुक्मणी, है ना, ये जो कुलाचल पर्वत आते हैं 6, उनको, फिर सुमेरु पर्वत, फिर ऊपर के लोक, देवलोक को, स्वर्गों के विमानों को प्रतिपादित किया। इस अनुयोग में प्रतिपादित नरक, स्वर्ग और भूगोल, खगोल संबंधी समस्त विवरण आस्था के विषय हैं, क्योंकि नरक और स्वर्ग परोक्ष हैं। तो ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड है? आस्था के विषय पर, कि भाई ये होता है ऐसा, है ना। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये सब है, शास्त्र में मिला है हमें। प्राचीनता, उसकी प्रामाणिकता हमने कल भी, जैसे हरिवंश पुराण में आचार्य क्या कहते हैं कि ये चलता आ रहा है, आचार्यों से दूसरे आचार्य, दूसरे से तीसरे आचार्य से कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए प्रामाणिक है। जो जिसको अगर हम प्रामाणिक मान रहे हैं, प्रामाणिक क्या होता है? जो सही हो वो ही प्रामाणिक है, राइट। तो प्रामाणिक मान रहे, इसका मतलब हमारी उसमें आस्था है, कि हमारा उसमें विश्वास है, ठीक है। वे हमारे इंद्रिय ज्ञान के गम्य नहीं है, हम उनको कभी भी सेंसेस से नहीं जान सकते, ठीक है ना। हम तो सेंसेस से ये समझ लीजिए 50 मीटर 100 मीटर के दूर का भी नहीं जान पाते, तो कहाँ। और अभी हम देखेंगे तो इतने आश्चर्यजनक इंफॉर्मेशन है कि लगेगा कि मतलब कब हम ये देख पाएंगे, या क्या वाकई में ऐसा है, इस तरह का नॉलेज हमारे आगे रखा जा रहा है। तो इसलिए इंद्रिय ज्ञान के गम्य नहीं है, हमारी इंद्रियों की पावर बहुत कम है। इसी प्रकार द्वीप, समुद्रों और सूर्य चंद्रमा आदि का समस्त भौगोलिक और खगोलीय कथन भी अत्यंत प्राचीन है। तो जो हम द्वीप समुद्र देखते हैं ना छोटे छोटे से, और जो सूर्य चंद्रमा हम देखते हैं अपने लेवल पे, वो सूर्य चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जितनी जानकारी हमें इसमें मिलेगी वो बहुत, एक तो पुरानी है ऑफ कोर्स, और बहुत अलग है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा आज के डेट से कंपेयर मत करिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होंगे। एंड अपना क्या पर्पस है? अपना पर्पस डाउट क्रिएट करना नहीं है। हम जो यहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे हैं और मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो वो मोक्ष मार्ग हम में से किसी ने नहीं देखा, राइट। हम सबके सबका एक आस्था का विषय है ये। हाँ, भूमिका आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, जय जिनेन्द्र चारू। पूछिए। मेरे को ये क्वेश्चन था कि केवल ज्ञानी तो देख सकते हैं लोग, राइट? तो हम्म, अवधि ज्ञानी जो होते हैं, अवधि ज्ञानी देख सकते होते हैं कि सिर्फ नहीं, केवल ज्ञानी सिर्फ केवल कोई ज्ञानी देख पाते दिखता हैं है? पूरे लोक को एक साथ, ठीक है। हाँ, अवधि नहीं, ज्ञानी क्या लोग को होते एक हैं? साथ। हाँ, अवधि ज्ञान एक तरह से आवृत ज्ञान ही होता है, लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक है, बेटर देन जो हमारा श्रुत ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है उससे बेटर है। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि जैसे वॉल के पीछे क्या रखा है, ये जान पाना अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है, ठीक है ना। हम नहीं जान पाएंगे, इंद्रिय विषय नहीं है, ठीक है ना। तो जो अवधि ज्ञान है, मनय पर्याय ज्ञान है, ये क्या होते हैं? ये इंद्रियों से परे होते हैं, ठीक है। इसमें दीवार के पीछे क्या रखा है ये भी, और किसी की लाइफ, प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा, ये भी जाना जा सकता है, मतलब रूपी तो पदार्थों को। जैसे हम्म, हाँ, पर जो जैसे बता पाते हैं कि देव गति से आए हो, राइट? अवधि ज्ञानी हाँ बता हाँ सकते हैं। हाँ तो दैट मीन्स कि वो दूसरे लोग को भी, परलोक को भी देख सकते हैं, नहीं? ऐसा कहने में आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस लोक को देख लिया। वो सिर्फ जानकारी में आता है कि तुम अ, उस लोक से आए हो, या ये भी हो सकता है कि जो मुनि रहते हैं उनकी एक लिमिटेशन रहती है, राइट। वो ये तो देख सकते हैं कि ये देवलोक से आया है, लेकिन देवलोक की क्या व्यवस्था है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो जान पाए, ठीक है। क्योंकि हाँ, अवधि हाँ। ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान विशुद्धि के साथ उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे एक व्यंतर देव में भी अवधि ज्ञान है और एक
सरवार सिद्धि के विमान में जो रहने वाले देव हैं, उनमें भी अवधि ज्ञान है, ठीक है? लेकिन जो हाँ, हाँ। व्यंतर देव है, उनका ज्ञान कितना है? सिर्फ 25 योजन तक देख पाने का, ठीक है? हाँ, और जो वो सरवार सिद्धि का है, वो पूरी पृथ्वी नीचे तक का देख पाते हैं, ठीक है? ऐसे ही राइट, राइट। रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज जो होते हैं, वो भी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कितने भव पहले का देख पाएँगे, कौन-कौन से भवों को देख पाएँगे, ये सब उनके ज्ञान के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और जिसकी क्वालिटी अवधि ज्ञान मुनि महाराज की, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई लेवल की हो, हाँ, हाँ। तो वो वो देख सकते हैं क्या कि हाँ, फिर कि हाँ, आप वो देख देवगति में सकते हैं। आप थे और फिर सोचिए कि जो चारण रिद्धि मुनिराज होते हैं, राइट? हम पढ़ते भी हैं हुँ, नंदीश्वर विधान जब करते हैं, राइट? हाँ, नंदीश्वर विधान तो नहीं, पंचमेरु विधान करते हैं, तो उसमें आता है हुँ, कि जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वो सुमेरु पर्वत तक जा सकते हैं। सुमेरु पर्वत राइट, कहाँ है? विदेह क्षेत्र में है, राइट? हाँ, तो विदेह हाँ, क्षेत्र को देख पा रहे हैं, जब उन्हें इस बात का विश्वास है कि विदेह क्षेत्र है, राइट? तो उन्हें हाँ, बाकी हाँ। चीज़ों का भी विश्वास हो ही जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब कुछ कुछ तो देख पा रहे हैं, तो उससे हाँ, उनको ये हो जाता है कि यस, जो बिल्कुल, हमारे केवल ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया, बिल्कुल, उसमें एक सच्चाई है। तो यही बिल्कुल, क्वेश्चन था मेरा बिल्कुल। कि अवधि ज्ञानी भी देख सकते हैं लोग यस, लोग और अवधि ज्ञान पंडित से भी। ज़्यादा अगर ठीक हम है। रिद्धिधारी कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, बट रिद्धिदारी ज़रूरी नहीं है कि वो केवली हो, राइट? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही है। हाँ, हुँ, ठीक है, थैंक यू। चलो। चलिए। ठीक है, तो इस अध्याय में जैन आगम मान्य भूगोल और खगोल का वर्णन है। तो क्या करें? जैन आगम मान्य। तो जो हो सकता है, जो एक्चुअल ज्योग्राफी की बातें हमने साइंस की बुक्स में पढ़ी हैं, ये जो स्कूल में पढ़ी हैं, उनसे ये डिफरेंट हो, ठीक है? तो इनके कंपैरिजन में ना जाके हम सिर्फ इसमें अपनी आस्था को और दृढ़ बनाएं, इसमें सीखें कि हमारी लाइफ में ये क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो देखते हैं लोक सामान्य क्या है। लोक तीन प्रकार का है, ठीक है? सबने थोड़ा थोड़ा हो सकता है पढ़ा हो, तो सभी जानते हैं कि नरक भी होता है, स्वर्ग भी होता है और मनुष्य लोक भी होता है। तो तीन प्रकार का है। तो क्या कह रहे हैं? दृश्यमान जगत या विश्व को लोक कहते हैं। जो दिखाई देता है वो लोक है। यह लोक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों से व्याप्त है। जहां पर ये छह द्रव्य हो, वहां पर उसे लोक कहते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि किसी चीज को अलोक भी कहते हैं। जहां पर ये छह के छह द्रव्य एक साथ ना हो, वहां पर अलोक है, ठीक है? तो लोक भी है और अलोक भी। तो क्या कह रहे हैं? आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र में उक्त छहों द्रव्य पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। उससे बाहर के आकाश को अलोक कहते हैं। क्योंकि आकाश द्रव्य जो है, इट्स लाइक अ स्पेस, राइट? जैसे आप अपनी नोज के में नोस्ट्रिल रहते हैं, राइट? कानों में भी होल्स हैं, राइट? सभी को आइडिया है वो चीज। तो वो जो एम्प्टी स्पेस है, राइट, वो क्या है? दैट इज स्पेस, राइट? आप जहाँ बैठे हैं, आपके सामने जो खाली एरिया दिख रहा है, व्हाट इज दैट? स्पेस। वी आर ऑल्सो इन स्पेस, ठीक है ना? हम जहाँ बैठे हैं, भले ही हम फ्लोर पे बैठे हों, ठीक है ना? भले ही हमें लगता हो कि हम तो धरती पर बैठे हैं, लेकिन ये धरती कहाँ है, राइट? ये धरती जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ है? ये स्पेस में है, किसी ना किसी आकाश द्रव्य जो है, उसके अंदर व्यवस्थित है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो आकाश इज एवरीवेयर, स्पेस इज एवरीवेयर, ठीक है? लेकिन जहां पर ये बाकी के द्रव्य भी होंगे, जीव, जहां पर लिविंग बीइंग, पुद्गल मैटर यानी नॉन लिविंग, धर्म अधर्म, ऐसा एक एलिमेंट जो चलने में हेल्प करे, अधर्म जो रुकने में हेल्प करे, आकाश जो सबको स्पेस दे, और काल के ऐसे कालाणु होते हैं। काल एक ऐसा द्रव्य है जो एग्जिस्ट करता है हर टाइम, जिसकी वजह से परिवर्तन पॉसिबल है, चेंजेस। अगर काल नहीं हो तो चेंज भी नहीं होगा, सब कुछ स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है ना? हम बड़े हो रहे हैं और हमने चौबीसी को देखा, चौबीसी आई चली गई, तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? काल की वजह से, ठीक है ना? अलोकाकाश में क्या है? काल ही नहीं है, तो वहां कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना? वहां पर ये कोई नहीं कहता कि वहां पर ऐसा था पहले, अब ऐसा होगा,
राइट? ना पहले कुछ था, ना आगे कुछ होगा, स्टैटिक है वहाँ पर सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पर जहाँ पर 6 द्रव्य हों, वहाँ पर लोक, और जहाँ ये नहीं है, सिर्फ आकाश है, उसे अलोक कहते हैं, ठीक है? तो आई विल शो यू वन पिक्चर। 3 लोक, ठीक है? इस बहुत सुंदर पिक्चर है। 3 लोक की जब भी हम बात करेंगे, जीवों की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो एज़्यूम करिए अ, ये एक आकृति हम सभी देखते हैं, ठीक है? ये दिखाई दे रही है सबको, है ना? तो ये जो एक आकृति है, आप ये सोच लीजिए कि पूरा, मतलब देयर इज़ नो लिमिट, इनफाइनाइट है इसके बाहर का एरिया, ठीक है ना? सिर्फ़ एक ये एरिया जो है, ये जो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है, ये फाइनाइट है, इसको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये जो एरिया है, ये जो आकृति दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? मानुष के आकार की, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग ऐसे कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो, राइट? जैसे उसके ये हाथ आ रहे हों, ये उसका फेस है यहाँ पर, ये उसकी कमर है, और इस तरह से पैरों को फैलाकर खड़ा हो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? तो जो ये आकृति है, इसके अंदर तो ये सारा लोक है, लेकिन बाहर इज देयर अ लिमिट? नो, अनंत है, अनंत, ठीक है? तो ये कहीं पर भी कोई बाउंड्री नहीं है इसके बाहर, ठीक है? सब कुछ स्पेस है, कहाँ तक है? नो वन नोज, अनंत है। अंदर का है अनंत, मतलब लिमिटेड है, इसका एरिया डिफाइंड है। जी नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। ये मैं पूछ रही थी कि ये एक हमारा है, हम यहाँ बीच में हैं, जी। और ये हमारे 16 स्वर्ग और फिर हाँ नरक जी। हैं, ये सब हम्म। हैं। और हम्म। आपने कहा कि इसकी जो आउटर लाइन है दैट इज फाइनाइट, हम्म। उसके बाहर जो आलोक है। हम्म। तो मेरा सवाल ये है, क्या इसी तरह की संरचना, जो मतलब ऐसा ही एक आदमी और कहीं पर भी कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ है, या हाँ, सिर्फ वो ही यही बोलना चाह है रहे थे अभी कि तक? कहीं और नहीं है, ठीक है ना? बस इतना ही है लोक, ऐसा नहीं कि कोई और लोक अलग से हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? इसके अलावा बाहर सब कुछ इनफाइनाइट स्पेस ओनली है। मतलब ब्लैक है, बस मतलब जैसे कहते हैं ना, वैक्यूम है, और हाँ जी, यहीं बिल्कुल। पर सब जीवन का स चलना सब फिरना, जीवन जो लाइफ है। सिद्धशिला भी है तो यही है, मोक्ष है तो यही है, ठीक है ना? मोक्ष भी इसके बाहर नहीं है। जो हम्म। जीव हैं वो इसके बाहर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पे आपको ये जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हाँ। जाकर वो रुक जाते हैं, ठीक है? तो और डिटेल में देखते हैं, ये सिर्फ आपको लोक और अलोक को आइडेंटिफाई करने के लिए पिक्चर दिखाया, ठीक है? और 3 लोक बता दिए, अधोलोक, ऊपर अधोलोक, नीचे, बीच में और ऊपर, ठीक है? तो आप 3 थोड़ा ये पार्ट। इसको मतलब ईमेल कर दीजिएगा, हाँ मैं जी, हाँ जी। इसको इसको आई विल स्क्रीनशॉट सेव ले। इन द ड्राइव, ओके। ठीक है ना? तो आप कभी भी रेफर कर सकते हैं इसको। हुँ, ठीक है? अब लोक न तो किसी के द्वारा निर्मित है और न ही संचालित, है ना? कोई आकर पूछे कि क्या ये किसी ने बनाया है? नहीं, ये बस ऐसा ही है, बिकॉज़ इस चीज़ को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एट वन पॉइंट वी ऑल एक्सेप्ट कि ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटी उनके अंदर होती है, वो क्यों होती है? हम साँस कैसे ले पाते हैं? क्यों लेते हैं? किसने बनाया होगा ये ब्रीदिंग सिस्टम, राइट? तो ये सब कुछ बाय नेचर है, ठीक है ना? फ्लावर्स में कलर किसने दिया होगा? अग्नि को गर्म किसने बनाया होगा? पानी को ठंडा किसने बनाया होगा? नो वन हैज़ क्रिएटेड दोज़ थिंग्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नेचुरल, राइट? नेचुरल मतलब नेचर में ये बस है। इसी तरह से इस पूरे लोक को किसने बनाया? किसी ने नहीं, ये सिर्फ केवली के नॉलेज में आया, ठीक है? उनकी नॉलेज में आया तो उन्होंने आगे कम्युनिकेट कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? ना तो तीर्थंकर इसको बना सकते हैं और ना इसको मिटा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैन दर्शन के अलावा बाकी जगहों पर ये कहा जाता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है और वो सब कुछ बनाकर और क्रिएट करता है, वो ही बनाने वाला, वो ही बिगाड़ने वाला, है ना? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे करके।
तो वह सब अपने दिमाग से निकालना होगा कि लोक न तो किसी के द्वारा निर्मित है और न ही संचालित। संचालन कौन कर रहा है इसका? लोक का। लोक में जो जीव हैं उनका संचालन कौन कर रहा है? कैसे वो हैं? हाँ, कर्म कर रहे हैं हाँ, सब। सबके अपने अपने हर जीव के साथ कर्म जुड़ा है, राइट? उनका संचालन और कोई नहीं बल्कि वो खुद कर रहे हैं। उनके द्वारा क्रिएटेड कर्म का जो शरीर है, कार्बन शरीर, वो उनको संचालित करता है। यह अनादि निधन है, ठीक है? किसी ने इसको आज तक नहीं, इसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है और इसका कोई एंड भी नहीं है। अनिधन मतलब जिसका कोई एंड भी नहीं है, और न आदि जिसका कोई स्टार्टिंग भी नहीं है, और अकृत्रिम है ना? कई बार अपने को ख्याल आ जाता है ना मंदिरों के बारे में, जब हम अकृत्रिम चैत्यालों की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? किसने तो वो इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई होंगी, किसने तो वो सब घंटे वहां लगाए होंगे, है ना? ऐसी क्वेश्चंस मन में आ जाते हैं। लेकिन क्या है, जैसे पूरा लोक अकृत्रिम है, ऐसे ही वो अकृत्रिम चैत्यालय जिनालय होते हैं, ठीक है? लोक 3 प्रकार का है: अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। लोक का आकार: लोक का आकार दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे पुरुष के आकार के समान है। संपूर्ण लोक की ऊंचाई ऊपर नीचे 14 राजू है। तो हमने क्या देखा था, जो पिक्चर देखा था, राइट, पुरुष के आकार के समान है, ये तो हमने देख लिया था। अब कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। बिल्कुल जो लास्ट का यहाँ पर लाइन से लेकर, ये ऐसे लाइन है ना, यहाँ से लेकर पूरी इसकी ऊंचाई मापे तो कितनी हो जाएगी? 14 राजू, ठीक है? अब आप सोचेंगे राजू क्या है, राइट? राजू एक, जैसे हमने धनुष वर्ड सबने सुना है बहुत अच्छे से, राइट, कि जो ऋषभ देव थे उनकी ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष, है ना? तो इसी तरह से ऊंचाई मापने की इकाई को राजू, जो सबसे उच्च मतलब बड़ी इकाई है, जैसे एजिस में नापना हो तो सागर सबसे बड़ा है, राइट? ऐसे ही हाइट में मापना हो तो राजू सबसे, एरिया में, बेसिकली एरिया में मापना हो तो राजू। यहाँ पर ये राजू का मतलब नाम नहीं है जो राजू आजकल बहुत चलते हैं, प्रचलित नाम भी है ना राजू, तो वो नहीं, यहाँ पे ये इकाई है। जैसे धनुष हमने देखा था, ऐसे ही राजू, ठीक है, मापने की इकाई। तो ऊपर से नीचे तक 14 राजू। अब ये राजू जस्ट एक नॉलेज पर्पस से बता दें कि राजू कितना बड़ा बताया है मतलब अपने शास्त्र में। राजू अगर कोई 1000 किलो का कोई एक गोला बनाकर और इंद्रलोक से, अब ये नहीं मालूम कौन से इंद्रलोक से, लेकिन इंद्रलोक से ऊपर से नीचे फेंके, राइट, तो 6 महीने लग जाते उसको नीचे आने में। तो वो 6 महीना बेसिकली जितनी देर में वो नीचे आता है 6 महीने में, तो वो राजू कहलाता है। मतलब कि इतना अम, खरबों अरबों योजन का एक राजू होता है। इतना बड़ा मतलब कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो एक गोला, 1000 किलो का या भार का गोला, एक गोला अगर ऊपर से नीचे गिराएं तो 6 महीने में वो जितनी दूरी तय करेगा वो एक राजू होगा। मतलब कंटिन्यूअस चलता ही जाए 6 मंथ्स लगातार, तो जितनी दूरी वो तय करेगा 6 महीने में वो एक राजू होगी। आप सोचिए 24/7 कोई गोला सिर्फ गिरता चला जा रहा है 6 महीने तक, तो नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी स्पीड भी होगी, राइट? उस स्पीड से अगर वो 6 महीने तक लगातार गिरता रहे वो एक राजू। और ऐसे ही कितने राजू? 14 राजू, ठीक है? तो जस्ट आइडिया के लिए दिया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी बाहर की बात है ये। राजू क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई है। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। चारू, एक क्वेश्चन ये आता है, आई नो एक श्रद्धा वाली बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बट लेट्स से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जब हम रॉकेट छोड़ते हैं, राइट, रॉकेट जाता है, उसको भी कभी कभी 6 महीने लगता है, या साल लग जाता है, तो वो फिर उसको कैसे
कंपेयर करेंगे कि वो आपने कहा कि नीचे ऊपर से से अगर ऊपर जा, एक्चुअली रॉकेट नीचे से नहीं ऊपर मतलब जाता है तो हाउ उसकी ग्रेविटी से उसकी जो स्पीड होती है वो कम हम्म होती है। अब सनलाइट हमारे पास आती है तो उसकी भी एक स्पीड होती है। हम्म तो जो और ये इतने भार वाला गिर रहा है इंद्रलोक से तो उसकी स्पीड इज मच हायर देन द रॉकेट स्पीड। हाँ राइट, एक तो ये चीज है और दूसरी ये चीज है, थैंक यू नंदा जी, कि जो रॉकेट है वी डोंट नो कि वो कहाँ जा रहा है, राइट। वो हो सकता है एक द्वीप से दूसरे द्वीप, जैसे हमारा ये जो जम्बू द्वीप है ना, वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो जब हम उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है वो यहीं कहीं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हो, वी डोंट इवन नो दैट रियलिटी, ठीक है ना। हाँ, एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं, और ये कौन से योजन की बात करते हैं, ये महायोजन की बात करते हैं। एक तो योजन हम जो पढ़ते हैं 4 कोस का एक योजन, 4 कोस बराबर में 8 मील, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये योजन किसकी बात करते हैं, महायोजन, ठीक है। महायोजन में अम, कितने मील आ जाएंगे, लेट्स सी, महायोजन में इट्स ओके। आप ना इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, अगर पिक्चर लेके बता दें यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा उसका आइडिया हो जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं डेफिनेटली, इट्स जस्ट कि हाँ, तो एक महायोजन बराबर में 4000 मील, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहे, असंख्यात योजन, ठीक है। तो जस्ट जानकारी के लिए बताना था, एक योजन में असंख्यात योजन, और असंख्यात का मतलब आप करोड़ों में लगा सकते हैं। असंख्यात होती संख्या जिसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो करोड़ भी हम काउंट कर पा रहे हैं, राइट। तो करोड़ से करोड़ को टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या हम बोल नहीं पाते, राइट, उसको असंख्यात बोलते हैं, ठीक है। काउंटेबल तो है लेकिन हम उसकी काउंटिंग नहीं कर पाते, वो असंख्यात कहलाती है, इसलिए इतने योजन का एक राजू। फिर लोक की मोटाई उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है फ्रंट कह सकते हैं, ये हमें लोक का फ्रंट पार्ट दिख रहा है, और अंदर इतना ही ये 14 राजू डीप में है, डेप्थ में, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं कि अंदर ये 14 राजू का है, सर्वत्र डीपली अंदर में 7 राजू, सॉरी 14 नहीं, 7 राजू का है, तथा चौड़ाई तल भाग में 7 राजू, चौड़ाई तल भाग में जो नीचे है, नीचे का ये एरिया है, ये 7 राजू। तो इतना ही ये अंदर की तरफ डेप्थ में भी है 7 राजू। और क्या कह रहे हैं, जो क्रमशः घटते हुए 7 राजू ऊपर मात्र 1 राजू शेष रहती है। क्या हुआ कि जब ये 7 राजू यहाँ पर मेजर होता है, ठीक है, 7 राजू बेस में, और फिर जब ये 7 राजू यहाँ तक चलता है तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है ये कितनी बची, 1 राजू, ठीक है। फिर वापस से बढ़ना शुरू हुआ और ये 5 राजू, ठीक है, ये वाली चौड़ाई 5 राजू, और फिर वापस से कम होके 1 राजू, ठीक है। तो जानकारी के लिए है, ये नीचे सबसे बेस में 7 राजू, फिर बीच में जहां पर अधोलोक खत्म होता है वहां पर 1 राजू, जहां पर मध्यलोक है, ठीक है। और फिर वापस से बढ़ते हुए बढ़ते 5 राजू और फिर घट के 1 राजू, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पुनः बढ़ते हुए 10.5 राजू की ऊंचाई पर लोक की चौड़ाई 5 राजू हो जाती है। जो ये वाली यहाँ तक कितना हुआ, 10.5 राजू का लंबाई मानना, 7 + 3.5, ये जो है ये एरिया 3.5। हाँ अतुल जी, आपने हाथ रेज किया। चारू जी, मुझे ये पूछना था, नीचे का आप जैसे बेस से देख रहे हैं तो बेस से ऊपर तक हमारा 7 राजू है, जी बीच में आकर 1 राजू हो गया, मतलब 7 + 8, मैं हाइट की बात कर रही हूँ, 7 + 1 8, नहीं फिर नहीं आप नहीं जो बीच नहीं में जहाँ नहीं हमारे
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाइट में ये जो आप इसे कह रहे हैं हाइट, अगर हाँ right, जी, ये this is 14 height. राजू है। ये टोटल 14 राजू है, लेकिन जब हम यहाँ 7 राजू तक पहुंचे, राइट, 7 राजू तक की हाइट करी, तो बीच में चौड़ाई कितनी हो गई? एक एक राजू, राजू। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, अब आप तो कहिए तो please. जो ऊपर जो 7.5 है, जो हाथ का हमारा त्रिकोण आता है, वो हाँ, 3.5 होगा और उसके ऊपर हाँ, 3.5 होगा। करेक्ट, ओके, गॉट इट, थैंक यू। बिल्कुल सही। ठीक है, तो 10.5 पर कितनी चौड़ाई हो गई? 5 राजू की। और पूरा अगर ऐड कर दें 14 राजू तक, तो यहाँ पर ऊपर में फिर से 1 राजू, ठीक है। तो उसके घटते हुए लोकांत में 1 राजू शेष रहती है। लोक के मध्य 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी और 14 राजू ऊंचाई वाली त्रस नाली है, ठीक है। तो वापिस से मैप पे चलते हैं। क्या है? 1 राजू चौड़ी, ऐसे ही डेप्थ में 1 राजू, राइट, और लंबाई में 14 राजू जितनी। ये जो लाइन, 2 लाइंस दिखाई दे रही है ना आपको, ये 2 लाइन के को त्रस नाली बोलते हैं। त्रस नाली मतलब जहां त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव मतलब मूवेबल, ठीक है। तो जो जीव मूव कर सकते हैं, मूव कौन करता है? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक मूव कर सकते हैं। 1 इंद्रिय जो है मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंद्रिय से लेके और प्लस जो वनस्पति कायिक है, वो सबको इसमें लेना, ठीक है। वनस्पति कायिक में भी जो निगोदिया जीव रहते हैं, वो आउटर उसमें हो सकते हैं, राइट। लेकिन बाकी सारे जितना भी कुछ है, वो यहाँ पर त्रस नाली में ही हो पॉसिबल है, ठीक है। आप ये कहें कि यहाँ पर देव हो सकते हैं क्या? नहीं, इसके बाहर मूवेबल जीव नहीं होते, ठीक है। तो हम कहाँ रहते हैं? अगर कोई पूछे हम लोक में कहाँ रहते हैं, हम त्रस नाली में रहते हैं। तो नाली से मतलब ये नहीं जो अपन इंडिया में नाली बोलते हैं, वैसा नहीं। नाली मतलब नाल, राइट, एक एरिया जो चारों ओर से जैसे खोखला होता है ना, वैसा। यह त्रस जीवों की सीमा है। त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसे त्रस नाली कहते हैं, ठीक है। त्रस नाली के बाहर मात्र एकेंद्रीय स्थावर जीवों का सद्भाव रहता है। तो जो वायुकायिक जीव रहते हैं ना, वो बाहर में होते हैं। यह लोक ऊपर नीचे चारों तरफ 3 प्रकार के वात वलय यानी वायुमंडलों के दाब से घिरा है। तो ये जो आप 3 लाइंस देख रहे हैं ना, 1 2 3, 3 डिफरेंट कलर की, तो ये क्या है? वात वलय। वात मतलब वायु और वलय मतलब उसके सर्कल या उसका एक तरह से मंडल, जैसे बोलते हैं ना वायुमंडल है, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये एक तरह से उसको, लोक को जैसे संभाले रहते हैं, ये वात वलय, ठीक है। क्या कह रहे हैं? ये तीनों वात वलय वायु कायिक जीवों के शरीर स्वरूप स्थिर स्वभाव वाले वायुमंडल हैं। तो बस ये इनका काम क्या है? लोक को संभाले रहना। सर्वप्रथम धनोदधि वातवलय, फिर घन वातवलय और अंत में तनु वातवलय। लोग इन 3 प्रकार के वातवलयों से परिवेष्टित है। परिवेष्टित मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इनके नाम भले ही आपको याद नहीं रहे, विच इज ओके, है ना। ये 3 को क्या है, देखो इसमें हल्का हल्का दिख रहा है ना, धनोदधि, धनु, धन और तनु, है ना। इनके नाम भले ही याद नहीं रहे, लेकिन चौड़ाई इनकी कितनी है? 20 योजन, 20 योजन और 20 योजन, ठीक है। वो भी बेस में। उसके बाद यहाँ पर आकर ये थोड़ी कम हो जाती है, फिर यहाँ पर आकर फिर बढ़ जाती है, और फिर आगे ऊपर चल के फिर कम हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हम जिसे लोग कहते हैं वो कैसा है। अब इनकी मोटाई बता रहे हैं। वात वालों की, जरा एक बार ये दोबारा दिखाओगी जो भी बताया हाँ, जरा। अभी वापस वहीं चलते हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं वात वलों की मोटाई, है ना। मोटाई, वात वलों की मोटाई लोक के तल में 20-20 हजार योजन, पार्श्व भाग में 7वें नरक के पास क्रमशः 7, 5 और 4 योजन, और मध्य लोक के पार्श्व भाग में 5, 4 और 3 योजन, ठीक है। तो यहाँ पर वापिस से जाएं हम, तो यहाँ पर इनकी मोटाई, ठीक है,
ऊंचाई दिखाई दे रही है और ये इनकी मोटाई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कितना है, 4, 5 और 7 योजन। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर आते आते ये इनकी मोटाई कितनी है, 5 योजन, 4 योजन और 3 योजन कम हो गई यहाँ पर। ठीक है, फिर ऊपर गए तो 3, 4 और 5 योजन। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसी जैसी मीडियम मिडल में है वैसी ऊपर जाके फिर कम हो गई। ठीक है, कुछ पूछ रहे थे रुक्मणी आंटी? हाँ, कुछ भी चीज समझ नहीं आई थोड़ी सी, ये क्या चीज, ये जो बताया 5-4 जो अच्छा योजन, ये अच्छा, दिख तो गई कि ये लाइनें ऐसे पतली और मोटी, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये इसमें क्या जीव क्या एक तरह से सोचिए, लोक है ये जो अंदर की आउटलाइन है ना, ये तो हाँ, हो गया लोक। ठीक है, अच्छा, ठीक है, लोक के बाहर 3 वैक्यूम बने हैं। ठीक है, अच्छा, जिनको कि वायुमंडल बोल रहे हैं। जो जैसे बात बोलने बोल रहे थे एयर अभी का तक। प्रेशर होता है ना, जैसे कि हाँ हाँ आपने बबल रैप देखा होगा, जब हाँ हम हाँ, फ्रेजाइल चीज को कभी रैप करते हैं तो बबल रैप से रैप कर बिल्कुल, देते हैं। हाँ हाँ, राइट, इसी तरह से पूरा लोक इन 3 वात वलयों में रैप्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये ठीक, चारों तरफ इसके ये वात वलय बने हुए हैं। ओके ठीक है, ओके, अब कहीं से ये वात वलय मोटे हैं और कहीं से हाँ, पतले हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, थैंक यू। ओके। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया चारू एक मिनट डायग्राम जी। दिखाओ। हम्म, तो ये जो आपने बात वाला समझ में आया मुझे, हम्म। बीच में ये जो दो लाइन है ना, राइट, लोग के बीच में, तो जो स्ट्रेट लाइन है, Which line you are talking about? ये यही वाली नहीं, ये वाली नहीं, वर्टिकल वर्टिकल, ये जो ऊपर से नीचे तक जा रही है ना, दो लाइनें ये बीच वाली? में। ओ अच्छा, बीच वाली त्रस नाली। हाँ, त्रस नाली। ओके। अभी हमने ये पढ़ा कि अलोकाकाश में कुछ भी नहीं होता, राइट। अब हम ये कह रहे हैं, अब हमने और उसको डिवाइड कर दिया कि सिर्फ त्रस नाली में ही रहते हैं जीव, और अब ये जो त्रस नाली और वात वलय, इनके बीच में भी कोई कोई जीव नहीं रहते, ऐसा? इनके बीच में जीव रहते हैं, एक इंद्रिय जीव रहते हैं, निगोदिया जीव है ओके, ना। हाँ, स्थावर स्थावर जीव स्थावर रहते हैं, है ना, राइट। हाँ हाँ, ठीक है ना। मेनली तो ओके, वायुकायिक और जो हाँ निगोदिया जीव जिन्हें बोलते हैं ना, वो रहते हैं, वो होते हाँ, हैं यहाँ पर, रहते क्या है, होते हैं। ठीक है ना। अच्छा। और फिर हाँ, निगोदिया जीव तो त्रस नाली में भी हो सकते हैं ना, जी ऐसा जी मतलब बिल्कुल, होते वो ही तो है। हर जगह है, लेकिन हाँ, बाहर में सिर्फ वो ही है, बाकी जीव नहीं है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है निगोदिया जीव चारू। सब जगह हो सकते हैं, एकदम हर पूरे हाँ लोक में ठिसाठस भरे हैं निगोदिया जीव। ठीक है, लेकिन त्रस हाँ नाली हाँ, में सिर्फ बाकी के जो 2 इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीव सिर्फ इस त्रस नाली में हो सकते हैं, वो बाहर नहीं हो ठीक है सकते। चारू। ठीक है ना। हम कहें कि हाँ हम ठीक है, बाहर चले जाएं, या देव लोग कहें कि हम बाहर चले जाएं, नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो जितना भी ये जो मनुष्य लोक है या जितने भी द्वीप समुद्र हैं, ये सब कुछ कहाँ है, इस त्रस नाली के अंदर ही है। ठीक है, वो हम और हाँ जी, डिटेल ठीक में है। पढ़ेंगे। हाँ, चारों ये पूरा नीचे से ऊपर तक त्रस नाली जो हुई वो 1 योजन चौड़ी में हुई। 1 योजन नहीं, 1 राजू। अच्छा, 1 राजू, सॉरी, हाँ, ओके, राजू, 1 राजू बराबर हाँ, में असंख्यात योजन। हाँ, ठीक। अच्छा, एक बार बताओ, असंख्यात और अनंतानंत, हाँ जी, इसमें कौन चीज बड़ी हुई? इसमें बड़ा तो अनंतानंत हुआ क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। राइट। अच्छा, असंख्यात वो होता है जिसको कि गिना तो जा सकता है, लेकिन हाँ फिर हाँ, भी गिनना इजी नहीं है। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, हम्म। थैंक हाँ, अतुल जी आपने हाथ रेस किया। आई डोंट नो द मुझे एग्जैक्ट नेम। अंजू बोल रही हूँ मैं, अंजू, चारू जी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, श्योर। मुझे ये पूछना था, जो आपने नीचे बताया, जो हमारी 3 वायु वत्सल्य वो है 20-20 योजन की, तो जो 20 योजन है वो हर योजन असंख्यात योजन है, राइट? हर योजन असंख्यात योजन नहीं है, योजन इज इक्वल टू 8,000 मील का एक 4000, योजन। हाँ, राइट 8,000 राइट है ना, राइट, 4,000 कोस का ओके एक योजन होता है, उसको कन्वर्ट करें मील में तो 8,000 मील का एक योजन, तो 20,000 टाइम्स ओके 8,000 मील, तो इतना चौड़ाई लिए हुए
घनोदधि वलय है यहाँ पर। ठीक है, ओके, गॉट इट, थैंक यू। श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन वातवलयों के धनुदति, चारू एक सेकंड, ये धनुदति वल्य कौन सा हुआ? धनोदति पहला, फिर दूसरा धन घन और तीसरा तनु। अच्छा, दिख नहीं रहा तुम्हारा एरो इसमें। हाँ, मेरा ये है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, इन वातवलयों के दबाव के कारण ही लोक का संतुलन बना हुआ है। कोई पूछे कि लोक को कौन हैंडल किया हुआ है, तो लोक वातवलयों के कारण ही टिका हुआ है। लोक का आकार इस प्रकार है, वो हमने ऑलरेडी दूसरे पिक्चर में ज्यादा क्लियर था, इसलिए आई ओपन दैट वन, है ना। इसमें बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा है। लोक के भेद, लोक के भेद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ सकते हैं, या फिर बता देते हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक 3 प्रकार का है। नीचे के हिस्से को अधोलोक कहते हैं। अधोलोक में नारकी और भवनवासी देवों का निवास है। यह 7 राजू ऊंचा है। तो क्या है, जो नीचे का एरिया है, राइट, ये त्रस नाली का ही एरिया मानना। ठीक है, ये जो त्रस नाली का नीचे का एरिया है, यहाँ पर नारकी रहते हैं और इसके सबसे ऊपर के भाग में भवनवासी देव रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अधोलोक में नारकी और भवनवासी देवों का निवास है, और ये कितना बड़ा है, 7 राजू ऊंचा है। फिर मध्यलोक, मध्य लोक के मध्य भाग को मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंचों का आवास है। तिर्यंच जो है, ना तो तिर्यंच नरक में रहते और ना ही तिर्यंच मनुष्य भी नहीं रहते, वो तो हम सबको ही क्लियर है, लेकिन तिर्यंच भी नरक और ऊपर में देवों में नहीं रहते। अगर हम देवों में किसी तिर्यंच की बात सुनते हैं, जैसे एरावत हाथी, राइट, तो वो क्या है, बेसिकली वो देव ही होते हैं, सिर्फ अपना रूप बदल लेते हैं विक्रिया रिधि से। ठीक है, तो तिर्यंच कहाँ रहते हैं और मनुष्य मध्य लोक में ही रहते हैं। और व्यंतर और ज्योतिष देवों का आवास भी मध्य लोक में ही होता है। तो हमने किन किन देवों की बात पढ़ ली, कौन से देव ऑलरेडी कवर कर लिए इन 2 लोक में? नारकी, भवनवासी, व्यंतरण, ज्योतिष। हाँ, तो 3 प्रकार के चतुर्निकाय के देव बोलते हैं ना, चतुर्निकाय में से 3 देव जो हैं वो अधोलोक और मध्यलोक में आ गए। ठीक है, तो रह गए कौन से, वैमानिक देव। ठीक है, तो वो वैमानिक हाँ, देव कहाँ वैमानिक रहते हैं, देव। ऊर्ध्वलोक में। ठीक है, तो ऊर्ध्वलोक में सिर्फ वैमानिक देव रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, यह मध्यलोक क्या है, असंख्यात द्वीप और समुद्रों से परिवेष्टित है। मध्यलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई नहीं। ऊंचाई 1,40,000 योजन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है और जस्ट उसके राइट अबव वैमानिक देवों का विमान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक बाल के बराबर जगह होती है या कुछ बहुत थोड़ी जगह होती है। ठीक है, तो मध्य लोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। चारू एक बार मैप में दिखाओगे एक बार ये चीज, हाँ। मतलब इसका अलग एक और अच्छा मैप है, आई विल ओपन दैट वन नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक ओके। है, तो आप ये देख सकते हैं। हम्म। तो ये जो दिख रहा है ना, ये 5 मेरु बनाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, 5 मेरु में से ये बीच का सुमेरु पर्वत, ओ सुमेरु हाँ, पर्वत की ऊंचाई के बाद यहाँ से सौधर्म स्वर्ग का विमान शुरू हो जाता हो है। जाते, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात जो जानने की ये है कि जो मध्य लोक है वो बेसिकली जो अधोलोक है उसके टॉप पार्ट में होता है। जैसे हम्म, किसी मकान की छत पर कुछ बना दिया जाए, टेरेस पे बोलते हैं ना, घर बना दिया कुछ, राइट, तो हम्म, ऐसे ही मध्य लोक जो है वो अधोलोक के टेरेस पे है। ठीक है, उसको ठीक, क्या कहते हैं, चित्रा पृथ्वी। ओके ओके। ठीक है, हम कहाँ रहते हैं इसमें, जरा फिर से थोड़ा हाईलाइट हाँ, करना। इसको हम और एक्सपेंड करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा, हम सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप में है, तो हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। ठीक है, और कितने द्वीप हैं इसमें, असंख्यात द्वीप हैं। सुमेरु पर्वत क्यों ऐसे 5 मेरु क्यों दिखाए, क्योंकि मनुष्य लोक जो है
मनुष्य लोक में ही मेरू पर्वत होते हैं, उसके बाहर जो है असंख्यात द्वीप और हैं। ठीक है, इतने असंख्यात, अगेन असंख्यात मतलब जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। तो करोड़ों करोड़ों द्वीप और भी हैं, लेकिन हम क्या है, हम सिर्फ 2.5 द्वीप में ही रहते हैं मनुष्य। इतना लिमिटेड एरिया रहता है मनुष्य का, तो हम इसे और जानेंगे। यस भूमिका। चारू, एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। हम्म, पर ये आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है ये लोग के बारे में पढ़ने में। good. हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि हम देवगति की बात करते हैं जब, राइट, हम्म, तब ऐसे बोलते हैं कि अरे नरक गति और तिर्यंश गति, अधोलोक और जो भी, पर देवगति हमने बात की वैमानिक देव, बेसिकली ऊपर यस। वाले उधर उधर लोक में। हाँ, पर जो ये जब हम ज्योतिष देवगति, देव, व्यंतर हम्म, व्यंतर देव और ये वाले देव होते हैं, तो ये क्या नरक गति में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब हम देवगति की बात करते हैं तो सिर्फ वैमानिक की बात नहीं करते, हम चारों निकाय के देवों की बात करते हैं। लेकिन जब हम दैट कहते हैं आई ऊपर हाँ के दैट आई देवों में, अंडरस्टैंड। ठीक है ना, जब हम वर्ड यूज करते हैं ऊपर के देवों में, तब मतलब तब हम वैमानिक वैमानिक की देव की बात बात कर रहे करते हैं। हैं। यस। हाँ, तो वहीं पर ही कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि पर ऊपर के देव वाली बात समझ में आई, ये भी बात समझ में आती है कि इंसान की जो भावना होती है, अगर उसका देवगति का है, पर भावना के हिसाब से वो कौन से कैसे भी जा सकता है, उधर लोक वाले वैमानिक देव भी बन सकता है और बिल्कुल व्यंतर देव भी बन सकता है अगर बिल्कुल देव, राइट। सही तो है। मेरा क्वेश्चन ये होता है कि व्यंतर देव ऊपर तो नहीं रहते, तो वो कहाँ राइट, रहते हैं? नरक गति में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, गति एक अलग चीज है, ठीक है ना, गति मतलब मतलब वो उस रूप में। अधोलोक में, आई मीन हाँ तो अधोलोक वो, में रहते हैं? नहीं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, व्यंतर जाति के जो देव हैं वो कहाँ रहते हैं, व्यंतर और मध्य लोक, ज्योतिषी मध्य लोक में, मध्य लोक ठीक है में, ना। हाँ। और अधोलोक में कौन रहता है, भवनवासी, जिनके भवन होते हैं, उनके भवन, नरक में जो सबसे टॉप का नरक है उसके एक सेक्शन में उनके भवन होते हैं, तो वो रहने वाले अधोलोक में है, ठीक है, लेकिन उन है वो देव। हाँ, तो यहाँ पर फिर वो गति से कंफ्यूजन हो गति जाता से है। कंफ्यूज नहीं हुई है, अधोलोक में बता दिया, इसीलिए क्लियर कर दिया, नारकी और देवों का निवास है, ठीक है। तो नारकी हो गए नरक गति और देव हो गए देवगति, तो दोनों गतियों के जीव अधोलोक में भी रहते हैं। तो अधोलोक से सिर्फ नारकी नहीं लेना, भवनवासी देवों के निवास भी वहीं पर हैं। तो क्या तो जो उनका रहन सहन नारकी जैसा होता है, नहीं, उनके भवन बिल्कुल जो देवों के भवन होते हैं, बहुत सुंदर रत्नों से निर्मित, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से निर्मित भवन ही उनके होते हैं। तो उनको वो नागकुमार टॉर्चर नहीं जाति, होता, जो उनको टॉर्चर नहीं, नहीं होता जो नारकी को होता है बेसिकली, कुछ बट नहीं। वो बस प्रॉब्लम ये है कि वो नीचे अधोलोक में रहते हैं, बाकी देवगति टाइप ही रहता है हाँ ऐसा। हाँ, उसमें उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप विजुअलाइज क्या कर रहे हैं कि वो नरक में उनके भवन है, नरक में नहीं है। एक उनको एरिया अलग से दे दिया अधोलोक का, सबसे टॉप ऑफ द नरक भूमि स्टार्ट जहां से होती है, उससे पहले ही उनके देवों के निवास स्थान बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस टाइप का लाइक एग्जांपल की जैसे पोस्टिंग्स होती हैं लोगों की, तो उनकी पोस्टिंग जैसे अधोलोक में हो गई, बट है वो हाँ, देवगति, इस टाइप से ले सकते हैं? नहीं, आई वुड से कि एक बिल्डिंग है, उसमें पेंट हाउस है, राइट, तो पेंट हाउस में तो भवनवासी देव रहते हैं, और बाकी जो नीचे के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं सारी नीचे की, वो सारी नारकी रहते हैं, ऐसा हाँ, लग। हाँ, नहीं मतलब देवगति के उस हिसाब से समझ रही हूँ मैं कि हम्म, हैं तो देव, हाँ, बट उनको कोई टॉर्चर भी नहीं है, कोई है टॉर्चर अधोलोक नहीं में, है। बट हाँ टॉर्चर नहीं है, बट वो देवगति के जो देव हैं हाँ उनकी वहां पर पोस्टिंग कर दी गई है कि आप अधोलोक में रहें, आप वहां पे व्यवस्था संभालने टाइप से, ऐसा। हाँ हाँ, क्योंकि जैसे काम उन्होंने किए, राइट, उन्होंने जिस देव गति से रिलेटेड काम किए, वो उस देव गति से रिलेटेड बन गए। जैसे धर्णेंद्र हैं, धर्णेंद्र पद्मावती, राइट, ये क्या हाँ है, हाँ ये नागकुमार जाति के देव हैं, राइट। हाँ हाँ। नागकुमार मतलब भवनवासी देव, ठीक है। विद्युत ओके, तो वो कुमार, अग्नि कुमार, इंद्र कुमार, ये सब आगे पढ़ेंगे हम कितनी तरह के भवनवासी होते हैं, राइट। तो ठीक इनके ठीक है, सबके जो रहने के स्थान हैं, बड़े बड़े महल हैं, देवियां हैं, वो सब क्या है, अधोलोक में है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो, हाँ, थैंक यू। ऑल राइट, और किसी को कोई क्वेश्चन हाँ, बिफोर वी मैं एंड एक चीज पूछना चाह रही थी
कि जैसे तुमने अभी बताया कि भवंतर ये वासी जो देव हैं जो अधोलोक में हैं, तो इनका कोठी है, ठीक है। तो जो वो नारकियों को लड़वाते हैं वो कौन होते हैं वो? हाँ, वो इन्हीं में से ही एक जाति रहती है जिनका काम भिड़वाने का रहता है। वो यहीं से ही जाते हैं, भवनवासी से ही जाते हैं। भवनवासी से हम्म, ना? हम्म। अच्छा, वो मैं- दूसरे अलग जाति के होते हैं हाँ, भवनवासी, हाँ, जैसे हाँ, अलग अलग जाति होती होंगी हाँ इनकी। जी, हाँ जी, वो याद नहीं आ रहा है अभी नाम, लेकिन इन्हीं भवनवासी में से एक होते हैं जो उनका काम असुर असुर जाति के जो देव होते असुर हैं ना। जाति है, हाँ, अच्छा। असुर जाति के, तो असुर जाति तो एक्चुअली व्यंतर की है, तो वो मध्य लोक से जाते हैं। ओ, असुर कुमार, वी विल सी, डबल चेक है ना, असुर कुमार जाति के जो देव हैं, तो हाँ, वो देख लेंगे हम कि कौन से भवनवासी हैं कि व्यंतर हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर वो मध्य लोक में है तो फिर वो जा सकते हैं नीचे नरक में। जा तो सकते ही हैं। विमानिक देव भी अगर हम जानते हैं ना कि हाँ, सीता का जीव हाँ, है ना, हाँ, हाँ। तो जा तो सकते ही हैं। लेकिन ठीक यह है, है कि एक बार डबल चेक करेंगे कि ठीक वो है, जो है ना। ठीक है, हम्म, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए। और एक दिन ना कभी वो जम्बू द्वीप का भी दिखाना पूरा। बहुत सुंदर, अभी सब सारा वर्णन आएगा, आप चिंता नहीं करिए, आराम आराम से थोड़ा पेशेंस के साथ चलेंगे, हाँ, हाँ, धीरे धीरे, ठीक है है, ना, ठीक सब आएगा इसमें। है, बहुत ओके, सुंदर वर्णन है विदेह क्षेत्र का, हमारे विजयार्थ पर्वत का, सब कुछ। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, ऑल राइट, जिनवानी स्तुति। अच्छा, अपनी कल क्लास नहीं है? कल क्लास नहीं है, यस, कल क्लास नहीं है। थैंक यू। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा चरणा कहे सो पावे सुख चैन। नौपर्ण मुकर्मन। जय चलिए, सभी को जय जिनेन। जिनेन्द्र सर। कल है, कल कल क्लास नहीं है। अच्छा, थैंक यू।